तो आज भी इनको नहीं लगा रहे। जो मछली उछलती उसको पकड़ लिया हाँ जाता है कि आज उसको की आप। तारीख में अगर इन भाइयों को नहीं लेते हैं तो ये पूरा NH-07 हाईवे भी जाम करेंगे। ये फैक्ट्री मैनेजर अरविंद मिश्रा का फ़ोन आता है कि तू मेरे को ऑफिस में मिल। तो मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुझे 7 दिन के लिए बंद होना है। मैंने कहा सर 7 दिन के लिए मुझे क्यों बंद होना है? तो उन्होंने बोला कि अभी अभी बीटीपी जो पार्टी फैल रही है, जिसमें एक विमल दावड़ करके लड़का है जो माहौल ख़राब कर रहा है, उसको हम बंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मेरा नुकसान हो जाएगा। कैसा षड्यंत्र रचा जाता है कि उसके साथ में एक रेबारी भाई को भी बाहर निकाला जाता है, ताकि रेबारी भाई को भी साथ में बाहर निकाल दिया। मतलब ये नहीं बोल सकते ये लोग कि एसटी वाले को ही मिल्क वो निकाला। लोग आधी रात को, हमारे युवा है जो बेरोजगार लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं और उनके साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। वो मेरे को टारगेट में इनको शामिल किया और उनको षड्यंत्र रचा और मेरे को बाहर करा। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल भारत की आवाज। दोस्तों अभी मैं उपस्थित हूँ मोरडी मिल के पास में और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2 सालों से बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं और मिल वालों ने इस तरीके से निकाल दिया जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, वहां से शहद है उसको चूस लिया जाता है और मधुमक्खी को वहां से उड़ा दिया जाता है। इसी प्रकार से इन लोगों को वहां से बेदखल कर दिया है मिल से और 2 साल से ये लोग बेरोजगार है और ये लोग एक कम से कम 200 से 250 400 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है और उनको किसी कारणवश निकाल दिया गया और बहुत सारी समस्याएं उसको लेकर ये लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और इनकी मांगों को मनवाने के लिए शायद इन्होंने रणनीति करी है। अब जानेंगे इनसे क्या प्रॉब्लम है इनकी और क्यों निकाला है, क्या वजह थी इनकी। और ये बता दूं ये दूसरे लोग नहीं है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी वर्कर है, अधिक से अधिक 99% आदिवासी वर्कर है, इसके बाद कोई और भी हो सकते हैं। चलिए इनसे जानेंगे क्या कारण रहा है इनसे। नमस्कार भैया। नमस्कार सर, मेरा नाम पुंजालाल रेबारी है। मैं लगभग LNJ में 8 साल काम किया और BMD में मैंने 10 साल काम किया था। जब मैं सर एक दिन 9 अगस्त 2022 के दिन में कंपनी में काम कर रहा था, 4 बजे फैक्ट्री मैनेजर अरविंद मिश्रा का फ़ोन आता है कि तू मेरे को ऑफिस में मिल। तो मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुझे 7 दिन के लिए बंद होना है। मैंने कहा सर 7 दिन के लिए मुझे क्यों बंद होना है? तो उन्होंने बोला कि अभी अभी बीटीपी जो पार्टी फैल रही है, जिसमें एक विमल दावड़ करके लड़का है जो माहौल ख़राब कर रहा है, उसको हम बंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तेरा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, 7 दिन बाद तेरे को वापस ले लेंगे, 17 तारीख को नहीं अगर तू माना तो भी तेरे को बंद कर देंगे। तो मैं सर मेरे पे दबाव आ गया तो फिर मैं डर गया। डरने के कारण मैं बंद हुआ और उसके बाद मैं 17 तारीख को वापस गया। मेरे को बंद करने के बाद मेरे को सर अब ले लो। तो उन्होंने बोला तेरे को वापस लूँगा तो उसको लेना पड़ेगा। अगर मैंने कहा सर मेरे को क्यों निकाला था फिर आपने? तो उन्होंने बोला कि विमल को निकालते तो आदिवासी मुद्दा बन जाता, तब ये पार्टी वाले लोग आवाज़ उठाते, इसलिए तू OBC का है तो ये मुद्दा मतलब भटक जाएगा कहीं न कहीं, इस कारण से मुझे बंद कर दिया। और सर मैं बेरोजगार हो गया 2022 से। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ रहे हैं, उनकी आज फीस भरने के लिए भी मेरे को परेशान होना पड़ रहा है। तो सर मेरी आवाज़ बने और जितने भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए भाई वो सब हमारी मतलब हेल्प करें और हमारे मुझे और हमारे सब भाइयों को न्याय दिलाने का कष्ट करें। क्या हुआ भाई आपके साथ? सर मेरा नाम विमल दावड़ है और मैं सर फिनिशिंग खाते में काम करता था और सर मैं हर हमेशा कहीं न कहीं गलत होता में खड़ा हो जाता था। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे कैंटीन में खाना सही नहीं बनता था, अगर कोई एग्रीमेंट सही नहीं लगाते थे या बोनस के टाइम कहीं भी ऐसे हमारे साथ कहीं गलत होता में खड़ा हो जाता था। इनके लिए इनके हकों में खटका में फिर ये अपने पूज्य रेबरी भाई को मेरे को टारगेट में इनको शामिल किया और उनको षड्यंत्र रचा और मेरे को बाहर करा। यही बात। इसके बाद फिर आपको वापस लगाने की बात नहीं की? ना नहीं की। इसके बाद हम 1 साल पहले हम 1 साल के बाद हमने पूरे वर्कर हम इकट्ठे हुए थे, फिर 250 वर्कर एक सामने रखे, 250 वर्कर इधर रखे और मेरे को इधर रखा। बोला 250 वर्कर को लगना है या तेरे को लगना है? मैंने बोला एक काम करो फिर 250 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मत लगवाओ यूँ। इस तरीके से आप टारगेट और टारगेट क्या, इसमें ये फौजीला भी साथ में थे और विदेश भाई और कम से कम हमारी कमेटी भी थी, वो भी अपने कॉलोनी में जो स्टाफ कॉलोनी का कमेटी भी थी, इसमें रमेश जी सब साथ में थे हम। तो हमको बोला 250 लगना या तेरे को लगना, तू डिसीजन ले यूँ सब में। तब में 250 का पगार बोले बहुत चले अच्छा है ये, इसलिए सब मैंने कोई 250 वालों को लगा दो यूँ। कौन से वर्ष की बात है? ये सर 1 साल भर हुआ, 1 साल 2023। 23 की बात है सर ये। आप मीटिंग में शामिल थे? बस हम मीटिंग में शामिल थे और आसपास के जो 10 किलोमीटर के एरिया में जो लड़के आते उन लड़कों को हमारे पास सूचना आई कि भैया हम जो रात दिन मेहनत करके और जो त्यौहार होते हैं, दीपावली त्यौहार या होली का त्यौहार होते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं वो चले जाते हैं,
फिर भी हमको यहाँ के आसपास के लोगों को रात को बुलाते हैं, हम भी फिर ड्यूटी करते हैं। इसके बाद भी हमको जब बात आई कि इनको खाते में से निकाल दिए, और निकाल दिए, इनको बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो पुरानी जो कंपनी चल रही थी उसमें मशीनें थी, उस तकनीकी की वजह से बंद होने की वजह से उनको बोला गया कि तुमको बाहर निकाल दो, और जब मशीनें चालू होगी इसके बाद आपको अंदर जो फैक्ट्री में काम चलता है आपको लेंगे। इनके साथ ऐसी घटना हो रही है। उनको पता है आधी रात को यहाँ पर लोग हैं जो आधी रात को इनके जो समस्या होती है या कोई परेशानी होती है मिल के, वो लोग आधी रात को हमारे युवा है जो बेरोजगार लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं, और उनके साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। और न्याय के लिए आज हमने सब इकट्ठे हुए और न्याय की मांग कर रहे हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है इस चैनल के माध्यम से, हर युवा और हर जो राजतंत्र है सर वो लोकतंत्र हो, हमको न्याय चाहिए और न्याय की मांग कर रहे हैं हम आपके बीच में। आप भी उस टाइम शामिल थे जब 2023 में मीटिंग हुई और इनके साथ में इनको निकाल दिया गया था? हाँ, उस समय हम साथ में थे, हमारी कंपनी से मीटिंग भी हुई थी। लेकिन उस समय हुआ क्या, वो बागीदोरा में कोई मैटर बना था, 144 की धारा लग गई थी। तो कंपनी वालों ने हमें बोला कि 144 की धारा लग गई है, अब आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। हमें जो लीडरशिप कर रहे थे उनको 151 में पाबंद कर दिया, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बोल सके। फिर भी हमने कंपनी से एक बैठक रखी सभी वर्करों की, और हमने बोला कि 20-20 लड़के हर शनिवार को लगा दो। कंपनी वालों ने हमारी बात भी रखी। लेकिन हुआ ये कि जो भी बच्चे कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, उन बच्चों को जो जिस डिपार्टमेंट में 10 साल पहले से काम कर रहे थे उनको वो डिपार्टमेंट न देकर दूसरा डिपार्टमेंट दिया, और जिस भाई की सैलरी दिन के 750 रुपये थे उनको 250 रुपये दिए और उनको दूसरे खाते दे दिए, जिसकी वजह से आज भी वो सब भाई भटक रहे हैं। हमारी मुख्य मांग यह है कि जो भी कंपनी में 10-15 साल से काम कर रहे थे उन सभी भाइयों को वापस कंपनी में लिया जाए। और दूसरी मांग, जो भी कंपनी के अंदर ठेका प्रथा चल रही है वो ठेका प्रथा बिल्कुल बंद हो, और उन सभी को कंपनी की जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा मिले, और उन सब भाइयों को कंपनी में लगाया जाए। और तीसरी मांग, जो भी अदर राज्य के लोग काम कर रहे हैं उनका वेतन 700 से 800 रुपये है, और जो हमारे यहाँ के स्थानीय भाई है उनको 200 से 300 रुपये है। मतलब एक ही मशीन पे 2 जने काम कर रहे हैं, तो जो बाहरी राज्य का व्यक्ति है उसको 700 से 800 रुपये दिए जाते हैं, और हमारे जो यहाँ के स्थानीय भाई है उनको 200 से 300 रुपये। तो हमारा यही कहना है कि जो भी यहाँ के समान काम और समान वेतन मिलना चाहिए, बाहर राज्य के हो चाहे यहाँ के अदर राज्य हो। और आज तक हमारे भाइयों के साथ में यही हुआ है, जिस भाई ने हमारे यहाँ के मजदूर शोषित पीड़ित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, उन सभी भाइयों को टारगेट करके इन कंपनी वालों ने निकाल दिया। उदाहरण आपके सामने ताजा उदाहरण, ये 2-3 भाई इसी वजह से भटक रहे कि इन्होंने मजदूरों के खिलाफ जिस कंपनी में अत्याचार हो उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो आज भी इनको नहीं लगा रहे। जो मछली उछलती उसको पकड़ लिया। हाँ, उसको आज तक यही हालत कर रहे हैं। जो भी भाई लीडरशिप कर रहा है, वर्करों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, हमारी आवाज उठा रहा है, उनको टारगेट करके निकाल दिया जा रहा है। बोल रहे हैं 400 को लगाएंगे पर इन दो को नहीं लगाएंगे, यूं बोल रहे हैं कि 400 बंदों को लगा देंगे, मतलब इन 2 बंदों को नहीं लगाएंगे। यूं क्या कारण आपने पूछा? यही कारण के उस टाइम पार्टी की वजह से उनको निकाला और मेरे को षड्यंत्र के जरिए उन्होंने निकाल दिया। राजनीतिकरण, और ये अब पोल खोलेंगे, अब हमारी पोल खुल जाएगी। यूं करके यूं बोल रहे हैं कि हमारे घाटों से विधायक प्रत्याशी अशोक जी भील भी गए थे, उनको बोल दिया कि 400 बंदे लगा देंगे पर इनको नहीं लगाएंगे। अब सर हम कहाँ जाए, इतने 20 साल से मैं 2005 से नौकरी कर रहा था, अब दूसरा मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और सर हम बेरोजगार हो गए। सर आपको भी निकाल दिया भाई? नहीं, मेरे को निकाला नहीं, मैं तो अभी नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, जो लोग बाहरी लोग हैं जो आते हैं उनको डायरेक्ट 500 से 700 रुपये में रख रहे हैं, और हम 5 से 6 साल नौकरी कर रहे हैं तो भी 400 रुपये मिल रहे हैं खाली। और उनको ऑपरेटर पोस्ट भी उनके ऑपरेटर और हमको हेल्पर बना रखा है, ये कंडीशन है हमारी। आपके बाद है उनको ऑपरेटर बना दिया? और उनको काम हम सिखा रहे हैं। हाँ, और उनके लिए 700 रुपये है और हम 400 रुपये 12 घंटे के भेदभाव किया जाए। किया जा रहा है बहुत। क्या आपका क्या कहना है, ये सारा मुद्दा आपने सुना होगा, किस तरीके से इनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है? सबसे पहले तो आपको चैनल को लाख लाख जोहार। धन्यवाद। देखिए हमारा जैसे कंपनी का अभी जो रवैया है वो सही नहीं है। स्टार्ट में जब रवैया था इनका कि सारे वर्करों को पहले लगाया था, तो इनके साथ में भी अत्याचार हो रहा है कि आपने सभी ने अभी सुना और सभी ने अभी आपसे सामने बोला है कि 250 रुपये मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का नियम ये कह रहा है कि 500 एबव होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो स्थानीय जो कंपनियाँ लगी है वो इनकी खुद की ज़मीन के ऊपर नहीं लगी हुई है। एग्रीमेंट रूल्स के अगर्स में लगी है, हर 5 साल में इनका एग्रीमेंट होता है और उसकी एनओसी पे सिग्नेचर होता है।
तो ये जो कंपनी का रूल्स है, अगर ये हमारे स्थानीय भाई को नहीं लगाते और बाहरी लोगों को लगाते हैं, तो सबसे पहले कंपनी में जब रूल्स होता है तो ये नियम लागू है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, ज़्यादातर वर्करों को लगाया जाएगा, तब सिग्नेचर किए होंगे। वो सिग्नेचर करने वाला या तो व्यक्ति चोर है या वो पैसा खा रहा है, इसकी वजह से हमारे ज़्यादातर भाइयों को लगाया नहीं जा रहा है। और स्थानीय जो वर्कर हैं उन लोगों का लगाना एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ का जो कंपनी में जो लगती है, इसलिए सबसे पहले हमारी जो कंपनी लगती है तो इसका ये होता है कि आसपास के जो पड़ोसी के लोग हैं, जो वर्कर काम करते हैं, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार के लिए कंपनी लगती है। लेकिन ऐसा आज की तारीख में नहीं हो रहा है, क्योंकि आज की तारीख में सारे बाहर के लोग बुला के यहाँ के लगा रहे जा रहे हैं, ताकि यहाँ के स्थानीय जो लोग वर्कर हैं वो बेरोजगार हो गए और आज तक की तारीख में दर दर ठोकर खा रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। और ये आपसे गुजारिश है आपकी मीडिया की आवाज़ से कि कम से कम ये आवाज़ भी उठाए। लेकिन हम लोगों ने एक अल्टीमेट भी दिया है कि आज की तारीख में अगर इन भाइयों को नहीं लेते हैं तो ये पूरा NH-07 हाईवे भी जाम करेंगे और कंपनी भी हो सकता है तो हम बंद भी करेंगे। हमारी आवाज़ नहीं मांगती है और अल्टीमेट देते हैं और इन भाइयों को बहाल नहीं करती है, अंदर नहीं करती है, तो कंपनी सारी हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे और पूर्ण बहुमत से हम बात करेंगे इस बात के लिए। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार खराड़ी है, मैं भारत आदिवासी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। आप मिल में काम करते हाँ, मैं मिल में काम करता हूँ। हैं? किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है अंदर? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं खुद BMD मिल में कार्यरत हूँ और हमारी सबसे मेन समस्या है कि हमको ठेकेदारी प्रथा में कार्य करते हैं और ठेकेदारी प्रथा तो हमको समस्या नहीं है, पर मेन समस्या हमारी ये है कि हमको जो दिन की जो दहाड़ी दी जाती है वो बहुत ही कम शुल्क पे दी जाती है। जैसे कि एक वर्कर का जो रेट होती है वो कम से कम एक दिन की 500 या 400 रुपये होनी चाहिए 8 घंटे की, वो हमको 250 रुपये दी जाती है। मेन पहली समस्या ये है कि हमारी ठेकेदारी प्रथा हमको बंद करानी है हमारी मिल में। और दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी वर्कर जो BMD में कार्यरत कर रहे हैं, जितने भी श्रमिक साथी जितने भी हैं, उनको सभी को कंपनी में ज्वाइन की जाए और उनको पूर्ण रूप से जितने भी जो दहाड़ी मिलती जिनकी 400 या 450 500 जो भी हो उनको दी जाए, क्योंकि एक आदमी का जो घर है वो 250 रुपये में नहीं चल पाता। क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ, आज 1.5 साल हो गए काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पैसा दिखने में नहीं आ रहा है। क्यों? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ 250 रुपये तो मेरे दिन के मिलते हैं, उसमें तो 20-30 रुपये का तो कैंटीन में खाना हो जाता है, 30-40 रुपये का पेट्रोल जल जाता है, मेरे दिन के बचे क्या 150 रुपये। 150 रुपये के लिए मैं दिन में काम करता हूँ। ऐसे मेरे बिल में जो 400 से 500 जो श्रमिक साथी है उनके लिए मैं आवाज़ बनकर यहाँ पे खुद अभी काम पे था, ड्यूटी पे था, तो मैं वहाँ पे पर्ची बनाकर अभी यहाँ पर आया हूँ और उनकी आवाज़ बनकर और इन सभी साथियों की मदद से आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए और हमें न्याय दिलाइए और हमारी जो भी समस्या है श्रमिकों की जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उनको बंद कराइए और हमारी जो कंपनी में जितने भी ठेकेदारी वाले जो जितने भी श्रमिक हैं उनको आप कैसे भी करके और जो जितने भी ये यूनियन लीडर है और मीडिया के माध्यम से और जितने भी यहाँ के नेता है उनके माध्यम से मैं उनको गुजारिश करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि हमारी समस्या को जो पूर्ण रूप से समाधान करे और हमारी समस्या ये है कि हमको जो ये ठेकेदारी प्रथा चल रही है उनको बंद कराए और हमको कंपनी रूप में पूर्ण रूप से हमको काम कराए। बस धन्यवाद। आपका? अजय डामोर। अब बताया इन लोगों ने, सभी ने आपने सुनी होगी पूरी बातें कि इनकी कितना दुखद है और कितनी दुखद बात है, कितना अत्याचार हो रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मिले खुलते हैं और मिले खुलेंगी तो लोगों की आशा उम्मीद रहेगी कि यहाँ पर हमें रोजगार दिया जाएगा और यहाँ से रोजगार के लिए लोग हैं जो पलायन करते हैं, गुजरात जाते हैं, कोटा जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं जो बाहर के लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर राजनीतिकरण के कारण ये बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी क्या यहाँ पर माहौल खराब करेंगे मिल के अंदर, मतलब राजनीतिकरण के कारण इनको दबाव डाल के इनको निकाल दिया जाता है और कैसा षड्यंत्र रचा जाता है कि उसके साथ में एक रेबारी भाई को भी बाहर निकाला जाता है ताकि रेबारी भाई को भी साथ में बाहर निकाल दिया। मतलब ये नहीं बोल सकते ये लोग कि ST वाले को ही निकाला, इसके साथ साथ अदर कास्ट का भी बंदा है बाहर निकाला गया। किस तरीके से जो लोग हैं उस अफसर की मेरे पास पूरी कॉल मतलब रिकॉर्डिंग है। जिस दिन से उसने विमल भाई के साथ षड्यंत्र किया ना, तो मेरे को मालूम था ये षड्यंत्र कर रहा है, तो मैंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर दी। मेरे पास पूरा एविडेंस है उसका। तो ये किस तरीके से बता रहे हैं कि इनको मतलब एक साजिश रची कि आप मतलब 9 अगस्त 2022 को निकाला था आपको, 9 अगस्त और 2022 को निकाला था आदिवासी दिवस के दिन। अब इन्होंने प्लान बनाया कि एक आदिवासी को ही निकालेंगे तो काम बनने वाला नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि इस साथ में जो OBC का भाई था उनको भी निकाला और बताया कि 7 दिनों के लिए आप बाहर निकल जाइए, इसके बाद आपको वापस लगा दिया जाएगा।
इस तरीके से एक षड्यंत्र रचा इन लोगों ने और षड्यंत्र रच के बहुत सारे भाइयों को बाहर निकाल दिया। किस तरीके से दरकिनार किया जाता है, कितना अन्याय होता है इनके साथ में, कितना अत्याचार हो रहा है इनके साथ में। अब इस पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इनकी जो बातें हैं वो मेरी चैनल के माध्यम से मैं भी कह रहा हूं कि इनके साथ में जो हुआ है वो बहुत दुखद है और बहुत गलत हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लोगों की उम्मीद होती है, लेकिन उस उम्मीद के ऊपर इनको उनकी उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं की जाती। और बता रहे हैं इनकी 3 मुख्य मांगे बता रही है कि एक तो इस मिल में है तो प्राइवेटीकरण उसको बंद किया जाए, ताकि प्राइवेटीकरण में होता है क्या है कि जो कंपनी की तरफ से जो पेमेंट मिलता है, जो फायदा है वो ठेकेदार लोग उठा लेते हैं और इन लोगों को, श्रमिकों को है जो बराबर इनको वेतन है वो नहीं मिल पाता है। तो इनकी एक तो मांग ये है और इनकी दूसरी मांग ये है कि ये लोग हैं, क्या मांग थी दूसरी, जिनको निकाल दिया गया स्थानीय लोगों को वापस वहां पर लगाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से जो व्यक्ति आता है उसको है जो ज्यादा पैसा दिया जाता है, 700-800 रुपए दिया जाता है, और यहीं का जो पुराना वर्कर है 5 से 6 साल से काम कर रहा है उसको है ओनली 300-400 रुपए में दिहाड़ी के बदले इनको रखा जाता है। देखिए यहाँ के साथ में कितना अत्याचार हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहिए भारत की आवाज। नमस्कार।